हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 4 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। चलो पहले देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके की होती है। देखो, सबसे पहले जैसे 7/8 है, 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? जब आप 8 को विभाजित करोगे, 7 से भाग दोगे इसको, तो क्या आंसर आएगा आपका? 0.875, मतलब 0.875 आपका उत्तर आएगा। लेकिन अगर आप 2/3, 3 को 2 से करोगे तो बार बार क्या आता है आपका? पॉइंट के बाद 6 आता रहता है ना, इस तरीके से आता रहता है। क्या आएगा? 0.666। और फिर 1/7, जब 7 को 1 से विभाजित करोगे, भाग दोगे, तो आपका आंसर आएगा 0.142857। फिर से दोबारा से वही रिपीट होने लग जाएगा, दोहराएगा 142857, फिर से 14, ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पता है ना परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, और p और q क्या हो? p और q से विभाजित करने पर दो मुख्य बातें होती हैं। मतलब आप अगर मतलब आपस में किसी को विभाजित करते हो, भाग देते हो, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो जो शेषफल है वो शून्य हो जाएगा, है ना, तब तक हम भाग करते हैं ना, जब तक शेषफल हमारा शून्य नहीं आ जाता। या फिर शून्य नहीं आता तो बार बार कुछ ना कुछ नंबर आता ही रहता है, हम उसको छोड़ देते हैं, है ना। या तो शून्य कभी आता ही नहीं है, यही दो चीज़ होती है, या तो शून्य आ जाता है या शून्य कभी आता ही नहीं है। तो हमें शेषफलों की एक दोहराव वाली स्थिति मिलती है। अगर शून्य नहीं आता तो क्या होता है कि मान लो वो बार बार वही नंबर आता रहता है। जैसे यहाँ पे बार बार 6 आ रहा था, यहाँ पे बार बार क्या आ रहा था? ये जो पांचों डिजिट है ना, यही बार बार आ रहे थे, 142857, फिर से 142857, उसके बाद फिर से वही दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो इनके दो परिणाम होते हैं, या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, या भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। ठीक है, तो इन्हीं से हमने क्या सीखा, हम क्या सीखते हैं, एक उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7/8 के उदाहरण के दशमलव प्रसार क्या है? 0.875 है। तो ऐसे अन्य उदाहरण भी है, जैसे 4/5 होता है 0.8, 3/4 होता है 0.75। ठीक है, तो इन सभी मामलों में जो दशमलव प्रसार है वो सीमित चरणों के बाद समाप्त हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट आने के बाद जब आप उसको भाग करते रहते हो, मतलब 2, 4 या 5 स्टेप करने के बाद, चरण करने के बाद, आपका जो शेषफल है वो शून्य हो ही जाता है, वो 0 आ ही जाता है। ठीक है, तो आपके जो चरण है वो समाप्त हो ही जाते हैं। तो हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। ठीक है ना, जो खत्म हो जाते हैं, जिनका या तो शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल तो 0 आएगा, चाहे लास्ट में चाहे बाद में आए, बिल्कुल ठीक है, चाहे कितने भी चरण के बाद आए, लेकिन 0 आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? शांत होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा उदाहरण। देखो, जैसे कि यहाँ है 2/3 और 1/7। इनके उदाहरणों में हमारे जो पास में जो भागफल है, ठीक है, भागफल में अंकों का दोहराव है। ठीक है, हम ऐसी जो आवृत्ति होती है उसको हम कहते हैं अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, अंकों के समूह के दोहराव को इंगित करने वाले हम उनके ऊपर बार का उपयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, 2/3 है, बार बार 6 आ रहा था, 0.666। तो हम क्या करते हैं, जो बार बार ना तो ये समाप्त होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, दोहराव करते हैं, अपना दोहराते रहते हैं अपने आप को। जैसे 6 बार बार आ रहा है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं। और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? ये बार बार आ रहे हैं, इसको हम कैसे करते हैं? इनके ऊपर बार का उपयोग, बार, ये जो डंडा है ना, इसको बोलते हैं बार। जैसे 0.666 बार बार क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 0.66 के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। ठीक है, ये सीधी लाइन लगा दी, इसको हम बोलते हैं बार। इस तरीके से लाइन लगाने का मतलब है कि हमें बार बार 6 नहीं लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि बार बार यही इसका दोहराव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 1/7 को मैं लिख सकती हूँ 0.14285 उसके बाद फिर से 1428 ऐसे हो रहा है, तो मतलब 7 तक ये ना 14285 ये रिपीट हो रहा है, इसका दोहराव हो रहा है। तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया कि बार बार इसके बाद फिर से यही दोबारा से इसका दोहराव होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह की आवृत्ति क्या होती है? अनवसानी आवृत्ति होती है। अब आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको शांत और अनवसानी आवृत्ति बतानी है इन 6 में से। ये हम जो क्वेश्चन है अपने बाद में करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल है यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर एक साथ कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि नीचे भी आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। ये 2 ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में, दोनों को हम कर लेंगे। एक बार फटाफट से ये समझ लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है कि हम एक अनवसानी आवृत्ति दशमलव को p/q रूप में व्यक्त करना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 0.7 बार दिया हुआ है, 0.7 बार, 7 के ऊपर बार है, मतलब ये क्या है? बार बार 7 अपना दोहराव कर रहा है, बार बार 7 आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। x क्या है, 0.7 बार। 0.7 बार क्या है, मतलब 0.777। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास ये समीकरण 1 है, ठीक है, इसमें 7 के ऊपर बार है, ठीक है, एक संख्या एक अंक के ऊपर बार है, क्योंकि यहाँ एक ही अंक का दोहराव है, एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है, तो इसलिए दोनों पक्षों को 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक बार बार दोहराते तो 100 से करते, 3 अंक बार बार दोहराते तो 1000 से करते, इस तरीके से, ठीक है। एक ही दोहरा रहा है तो 1 0 लगेगी, मतलब 10 से हम इसको दोनों पक्षों को गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर x को करेंगे तो 10x आ जाएगा, और इधर 0.77 को करेंगे तो 7.77 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि देखो मान लो मैंने ऐसे लिखा 0.77, इसको मैं 10 से गुना करती हूँ तो पॉइंट हटाओ, नीचे 100 आ गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई। क्या आंसर आया मेरा, क्या आंसर आया, 7.7 आया ना, ठीक है। तो एक डिजिट आगे सरक जाता है 10 से, अगर मैं गुना करती हूँ, ठीक है, पॉइंट एक आगे सरक जाता है, तो ये पॉइंट इस 7 के बाद चला गया, तो क्या आ जाएगा, 7.77 आ गया। तो अब समीकरण 1 और 2 को हम घटाएंगे, ठीक है। एक में से एक को हम 2 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस x कितना होता है, 9x, और 7.77 में से 0.7 घटाएंगे तो आएगा 7, ठीक है। अब ये x के साथ गुना में है 9, इधर आके क्या हो जाएगा विभाजित, x क्या हो जाएगा 7/9, और x था क्या, 0.7 बार था, तो 0.7 बार किसके बराबर आ गया, 7/9 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब एक छोटी सी चीज़ और समझनी है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझो। अब आपको नीचे कुछ दशमलव संख्याएं दी हुई हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है यहाँ पे, 0.1011, फिर 0.111, पहले 1 था सिर्फ 1, फिर 2 1 आ गए, फिर 3 1 आ गए, ठीक है। तो मतलब ये रिपीट तो हो रहा है, दोहरा तो रहा है, लेकिन बार बार एक चीज़ नहीं आ रही, बार बार अलग चीज़ आ रही है ना। तो इस पर हम बार नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही चीज़ आएगी। मान लो 0 1 0 1 0 1 आता तो मैं 0 और 1 के ऊपर बार लगा देती, या फिर 0 1 1 1 या फिर 0 1 1 1 ऐसे आता तो मैं 0 1 1 के ऊपर बार लगा देती। लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, तो किसके ऊपर बार लगाए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये मतलब ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन एक जैसा भी नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगले में देखो, बार बार अलग अलग कुछ ना कुछ अलग आए जा रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा। इन चारों में यही है। तो इन दशमलव संख्याओं में क्या अंतर है कि जो अनवसनी अनावृत्ति है दशमलव है, ठीक है ना। ऊपर क्या थी, वहाँ पर अनावसनीय आवृत्ति थी, यहाँ पर क्या है, अनावृत्ति है, मतलब क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। एक आज थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको आवाज़ से भी पता लग रहा होगा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, ज़ुकाम है, तो जिसकी वजह से मैं ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तब तक आपका होमवर्क कंप्लीट रहना चाहिए। दिक्कत होगी आपको तो हम संडे को क्लास ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम भी थोड़ी कम लग रही है, डाउन लग रही है, नहीं सुनाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आज फ़िलहाल अपना काम पूरा कर लो, उसके बाद हम संडे को या किसी दिन डाउट क्लास लेके उसमें आपके डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। या फिर जो हमारा असेसमेंट आएगा ना अगले हफ्ते, ठीक है, उसमें अपने डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलो, तो हम इन दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है, अनवसनीय अनावृत्ति है, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनको तो लिख सकते हैं, बार है, बार हटा के इसको तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर तो बार भी नहीं है, ये दोहरा भी नहीं रहे आपस में। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब चलते हमारे क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न आज हमें ये दिया हुआ है कि इनको p/q में लिखना है, इन तीनों पार्ट को। तो अब ध्यान से देखो, 2 क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में। एक तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि आइए निम्नलिखित के दशमलव प्रसार ज्ञात करें और इन्हें शांत और अनावसनीय आवृत्ति दशमलव में वर्गीकृत करें। ये जो आपको 6 पार्ट दिए हुए हैं, इन 6 पार्ट में से आपको बताना है शांत कौन सा है और अनावसनीय आवृत्ति कौन सी है, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न को करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट क्या है, जो प्रश्न 1 है उसका पहला पार्ट है 5/8। आप बताओ ये शांत है या क्या है, अनावसनीय आवृत्ति है, कौन सी है। देखो हम इसको विभाजित करके देखेंगे पहले। यहाँ पर तो हमने जब किया 8 को 5 से किया, 5 तो आता नहीं है तो एक 0 ले ली, 0 ले ली तो पॉइंट लग गया, फिर ये 48 पे गया, 48 आता है 6 पे, ठीक है। 2 आपका शेष बचा, फिर से 0 ली, 20 से छोटा आता है 16 आता है 2 पे, ठीक है। फिर 4 शेष बचा, 40 हमारा पूरा कट जाता है, मतलब हमारा जो शेष है यहाँ पे 0 हो जाता है। शेष 0 हो गया। ऐसे जिसमें शेषफल 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, मतलब समाप्त हो गई, कैसी होती है वो, शांत होती हैं, ठीक है। कैसी होती है, शांत होती है। तो 0.625 हमारा उत्तर आया। तो ये कैसी है, शांत है, ठीक है, शांत दशमलव है। पहला पार्ट हो गया।
चलिए दूसरा पार्ट है हमारा जिसमें शून्य नहीं आता शेषफल, वो क्या होता है? वो होता है हमारा अनावसनीय आवृत्ति। अब चलो 7/3 का बताना है, तो हम जब 3 को करते हैं 7 से, तो मेरा क्या आंसर आया? यहाँ पे 6 आता है 2 पे, फिर एक शेषफल बचा 0 हमने ले लिया ऊपर से, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ा। ठीक है, फिर 9 से कटता है 3, फिर से एक शेषफल बचता है, फिर से 9 बचता है, 3 आया, फिर से एक शेषफल बचता है, फिर से 3 आएगा, फिर से 1 बचेगा, तो नीचे शेषफल शून्य आएगा ही नहीं, तो मैंने एक पेज को छोड़ दिया। ठीक है, शेषफल जिसका शून्य नहीं आता लेकिन बार बार दोहरा रहा है, बार बार 3 ही आ रहा है क्योंकि 9 पे ही कटेगा बार बार, है ना, तो 2.333 डैश डैश लगा दिया मैंने कि बार बार यही आएगा। तो जब एक मतलब समाप्त नहीं हो रहा हो लेकिन दोहरा रहा हो, तो बार लगा के उसको रोक सकते हैं। 2.3 के ऊपर बार लगा दिया मैंने। ठीक है, तो फिर ये कैसी आवृत्ति होती है? ये अनावसनीय आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्लियर? इतना सा ही है, बस छोटा सा हो गया दूसरा पार्ट भी। अब चलते हैं हमारे तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है 7/2। अब 7/2 को अगर हम देखते हैं तो 2 को काटोगे तो बिल्कुल आसान सा है, 6 पे जाता है, मतलब पूरा ही कट जाता है। ठीक है, शेष आपका शून्य आ जाता है, 3.5 पे ख़त्म हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ से जो 7/2 है, आपको भी पता है 7/2 मतलब 7 का आधा करोगे 3.5 आएगा, है ना, बिल्कुल आसान सा ही है, 3.5 पे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि रुक ही नहीं रहा, रुक गया, समाप्त हो गया और ना कुछ दोहरा रहा है। ठीक है, तो क्या है ये? शांत है। कैसा दशमलव है? शांत दशमलव। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, जिसका आपका आंसर क्या है? ये सिर्फ बस आपको आपको डिवाइड करके देखना है, विभाजित करके देखना है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं हमारे चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट है आपका 17/7। 17/7, जब 7 को आप 17 से करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 428,571। उसके बाद फिर से यही आ जाएगा 428,571। देखो यहाँ पे मैं विभाजित करके मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ से हम विभाजित करना शुरू करते हैं और ये लास्ट तक हमारा होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक होता रहता है, इधर वाला नहीं देखना, ये अगले क्वेश्चन का है। ठीक है, आप सिर्फ इसके साइड में देखो यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट में आपका फिर से 3 बचता है, ऊपर भी 3 ही बचा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भी 3 ही बचा हुआ था और 3 बचने पर आपका किस पे जा रहा था? 4 पे जा रहा था, तो मतलब फिर से आपकी ये वाली जो आवृत्ति है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये आप खुद भी डिवाइड करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या आया? 4 2 8 5 7 1 के बाद फिर से यहाँ पे 4 2 8 5 7 1 आएगा, उसके बाद फिर से 5 4 8 2 ऐसे ही आता रहेगा। तो मैंने उसको रोक दिया बार लगा के। तो कैसी आवृत्ति है ये? जो समाप्त नहीं हो रही थी, बार बार दोहरा रही थी, तो कैसी आवृत्ति हो गई? अनावसानी आवृत्ति हो गई। ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। क्लियर है? चलिए फोर्थ पार्ट के बाद हम चलते हैं हमारे पाँचवें पार्ट पे। पाँचवा पार्ट है हमारा, आपको 111 को 25 से करना है विभाजित, तो मेरा आएगा 4.44 आएगा, बिल्कुल इजी है। ये आप विभाजित करोगे तो इसका तो शेषफल ही शून्य आ जाएगा। शेषफल शून्य आ गया तो मैं पता ही है वो कैसी होता है, कैसी दशमलव होती है, शांत होती है, तो इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है, बस आप इसको विभाजित करोगे, डिवाइड करने पर आपका उत्तर आएगा 4.44। ठीक है, और ये खत्म हो जाता है, इसका मतलब कैसी है? शांत दशमलव। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का 5वां पार्ट। ठीक है, चलिए अब छठा भाग है जो हमारा आखिरी वाला, उस पर हम चलते हैं। ये आपका सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या करना है? 12,321 को 11 से करना है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने डिवाइड किया, तो मेरा आंसर जब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, उसके बाद मैं डिवाइड करती रहूँगी तो यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर से जो यहाँ से हमारा शुरू हुआ था ये फिर से रिपीट होएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये वाला 1 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 100 है। ठीक है, 1 आ गया तो मैं फिर से क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे 0 लेनी पड़ेगी, फिर से 100 आ जाएगा, फिर से 99 पे जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर से 100 आ जाएगा। तो बार बार जो ये लास्ट वाला ना ये रिपीट होता रहेगा, बार बार दोहराएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 1 2 0.09। यहाँ पे जो 0.9 है बार बार आता जाएगा, तो इसके ऊपर लगा दिया बार। अब जो बार बार आता रहेगा, समाप्त नहीं हो रहा है, तो वो कैसी होती है? अनावसनीय आवृत्ति होती है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का छठा भाग। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमें ये 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, ये 6 पार्ट दिए हुए थे। अब हम चलते हमारी वर्कशीट के दूसरे प्रश्न पर। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, जो अभी हमने जो 6 पार्ट किए हैं वो। ठीक है, चलो अब जो दूसरा प्रश्न है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ? देखो, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, Q है वो 0 नहीं है। तो आपको
ये जो तीनों पार्ट दिए हैं इसको P बटे Q के रूप में लिखना है, ठीक है। पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट, ठीक है। देखो दूसरे पार्ट में 4 और 7 दोनों के ऊपर बार है, लेकिन तीसरे में सिर्फ 7 के ऊपर बार है। इसमें 4 और 7 दोनों के ऊपर बार है, इसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो ये दोनों अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो चलिए इन तीनों पार्ट को करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है जो उसका उत्तर है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट क्या था, 0.5 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। लेट x इज इक्वल्स टू, माना x क्या कितना है, 0.5 बार। 0.5 बार कितना होता है, 0.555 है ना, इस तरीके से। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद जो दोनों पक्ष है हमारे, ठीक है, इधर है और जो इधर है, दोनों पक्षों को हम 10 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x गुना में 10, 10x। इसको 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5.5, ठीक है। जो एक पॉइंट है आगे सरक जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है, 1 को हम 2 से घटाएंगे तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 10x माइनस एक्स 9x हो गया। उसके बाद 5.55 को 0.55 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे मेरे पास, 9 नीचे आ जाएगा। x का मान कितना हो गया, 5/9, ठीक है। तो x क्या लिया था हमने, x को 0.5 बार लिया था, जो किसके बराबर आ गया, 5/9। तो हमने इसको P बटे Q के रूप में लिख दिया, यही हमें दिखाना था सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है 0.747 बार, दोनों के ऊपर बार है, 4 और 7 के ऊपर। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मान लीजिए जो आपका x है, x को मैंने मान लिया 0.47 बार, 4 7 दोनों के ऊपर बार है, तो इन ये दोनों बार बार दोहरा रहे हैं, 4 7 ऐसे आता रहेगा बार बार। इसको मान लिया समीकरण 1। उसके बाद दोनों पक्षों को 100 से गुना करेंगे। 100 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि बार 2 अंकों के ऊपर है, 1 अंक के ऊपर होता तो 10 से करते, 2 अंक के ऊपर है तो 100 से करेंगे। तो आप करो, x को 100 से करोगे तो 100x आएगा, और इसको 100 से करोगे, 2 0 है ना 100 में, तो 2 डिजिट पॉइंट आगे सरक जाएगा, 1 2 यहाँ सरक जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 47.4747। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो हम समीकरण 1 को 2 में से घटाएंगे, घटाओ 100x में से एक x घट गया, कितना आ गया, 99x। और यहाँ पे 47.47 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 4 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x है, जो x 99 के साथ गुना में है, इधर आके विभाजित हो जाएगा तो 47/99 आ जाएगा। अब x को हमने क्या लिया था, 0.47 का बार लिया था, जो किसके बराबर आया, 47/99। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अब। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट, जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, 0.7 बार। अब क्या है हमारे पास, 0.7 के ऊपर बार है, सिर्फ 47 के ऊपर नहीं। तो मान लीजिए इसको हमने x मान लिया, x किसके बराबर है, 0.47 बार। 7 के ऊपर बार है तो बार बार ये रिपीट होगा, 0.47777, सिर्फ 7 के ऊपर बार था तो वही हमने बार बार दोहराया है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो दोनों पक्षों को हम 10 से गुना करेंगे। 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 अंक के ऊपर बार है, जितने अंक के ऊपर बार है उतनी 0, तो 10, ठीक है, एक ही 0 आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x को गुना करो, 10x आ गया, इसको गुना करोगे 10 से तो 1 पॉइंट आगे सरक जाएगा, क्या आएगा, 4.77। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 को हम 2 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10x में से 1x घटा दो 9x, 4.77 में से 0.477 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4.33। देखो मैं घटा के दिखा देती हूँ आपको, ये है 4.77, ठीक है, 4.777, और यहाँ पे क्या है 0.47, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 ही आता रहेगा, 7 में से 4 गए 3 आएगा, और यहाँ पे 4 में से 0 गए 0, ठीक है। तो 4.3 आया ना, ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 4.3 आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट काट दूंगी, पॉइंट काट के मैंने नीचे 10 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 आएगी, ठीक है। 10 लिख दिया नीचे, तो कितना आ गया, नीचे 90 आ गया, ऊपर 43 है, और x किसके बराबर था, 0.7 बार के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट। क्लियर। आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट में या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।